नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसे बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पूजनीय माना जाता है। इसे वासुदेव का रूप कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल की पूजा करने से आपके हर तरह के दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं के साथ आपके पितरों का भी वास होता है और पितृ आशीर्वाद जिसे मिल जाता है उसकी ज़िंदगी से हर तरह के दुखों का अंत हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में खुशियों का अंत कभी नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पत्ते पत्ते पे देवी देवताओं का वास होता है। इसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अर्घ में भगवान शिव का वास होता है। इसके साथ साथ पीपल के हर एक पत्ते पे हर तरह के देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ पे नियमित रूप से जल चढ़ाने से आपकी हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाता है, शत्रुओं का नाश होता है और घर में सुख शांति समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। पीपल पूजा करने से न केवल देवी देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके ग्रह भी शांत होते हैं और प्रबल भी होते हैं। और जब आपके ग्रह प्रबल होते हैं तो आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी जिंदगी में यश कीर्ति आती है और धन की कमी कभी नहीं होती। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही सरल उपाय जो कि आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का अंत हो जाएगा। अगर आपके पास हर वक्त धन की समस्या बनी रहती है, आप रुपए पैसे से हर वक्त परेशान रहते हैं, आपके पास पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी नौकरी में समस्या है या किसी भी तरह से धन से जुड़ी हुई समस्या है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फलदायक होगा। पीपल के पेड़ पे उपाय करने से वो सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा फलित होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पे समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं या कोई भी जाप करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाता है और उसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो इस पूजा को करने के लिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष शनिवार या किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। ये पूजा या इस तरह की कोई भी पूजा या उपाय जब आप करते हैं तो एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए कि आपको मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर ही ये पूजा करनी चाहिए। अगर आपके मन में शंका आ गई तो पूजा का फल नहीं मिलता। आपको ये उपाय करना है शाम के वक्त, सूरज ढल जाने के बाद आपको ये उपाय करना है और रात्रि 8 बजे से पहले आपको ये उपाय कर लेना है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पीपल की पूजा देर रात्रि में नहीं करनी चाहिए। इस उपाय के लिए आपको जिन सामग्री की ज़रूरत होगी वह है थोड़ी सी रोली, मौली, आटे का दीपक, दीपक में जलाने के लिए दिया, दिए के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा शुद्ध देशी घी। इसके अलावा आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा भी चाहिए। आप चाहें तो लाल रंग का रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जल। तो आपको ये चीज़ें ले लेनी है और आपको किसी भी शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। आपको कोई ऐसा पीपल का वृक्ष देखना है जिसकी पूजा पहले से लोग करते हों। हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे पुराने पीपल के पेड़ मिल जाते हैं जहाँ लोग पहले से दिया जलाते हैं या उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस पीपल पेड़ की जितनी ज़्यादा पूजा की जाती है वो उतना ज़्यादा सिद्ध हो जाता है। तो आपको किसी भी शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाना है। वहाँ पर जाकर सबसे पहले पूरी श्रद्धा से आपको अपने पितरों को, सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को
शनिदेव को पूरी श्रद्धा से प्रणाम करना है, नमन करना है और उसके बाद जो आप आटे का दीपक घर से ले गए हैं उसे वहाँ पर शुद्ध देशी घी से जला देना है। आटे का दीपक बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आटे में बिल्कुल भी नमक न डालें और उसे शुद्ध जल से आटे को गूँथें। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आटे का दीपक जलाने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे वो दिया जला देना है। दिया जलाने के बाद आपको पीपल के पेड़ का एक बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता देखना है। पत्ता आपको पीपल के वृक्ष में से बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या लगने के बाद किसी भी वनस्पति को छेड़ना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल भी पत्ते को पीपल के पेड़ से तोड़े ना। आपको बस एक पूरा संपूर्ण पत्ता देखना है जो कि कहीं से भी टूटा फूटा या फटा ना हो। उसके बाद उस पत्ते को शुद्ध जल से बिल्कुल साफ़ कर देना है। पत्ते को बिल्कुल साफ़ करने के बाद जो आप रोली अपने घर से ले गए थे, आपको उस रोली से अपनी मनोकामना उस पत्ते पर लिखनी है। उस पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से उस रोली से पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखनी है। जैसे कि मैं व्यापार में लाभ चाहता हूँ, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, मेरे घर में पैसा टिके। इस तरह से आपको उस पत्ते पर लिखना है। पत्ते को आपको पीपल के पेड़ से तोड़ना नहीं है, उसे पीपल के पेड़ पे लगे रहने देना है। बिल्कुल साफ साफ लिखा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। केवल इस तरह लिखना है कि आपको पता हो कि आपने उस पीपल के पत्ते पे क्या लिखा है। इसके बाद जो आप अपने घर से मौली ले गए थे, उस मौली को 7 बार क्लॉकवाइज लपेटते हुए आपको पीपल के पत्ते पर बांध देना है। पीपल के पत्ते पे मौली बांधने के बाद अगर आपके पास मौली बच जाए तो वह मौली आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। चाहें तो 7 बार बांध सकते हैं और अगर मौली थोड़ी सी बची हो तो जितनी मौली बची है उतनी ही बांध लें। स्त्रियों को अपने लेफ़्ट हैंड में मौली बांधनी है और अगर जेंट्स हैं तो उन्हें अपने राइट हैंड में मौली बांधनी है। इसके बाद आपको पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाना है और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को याद करने से हर मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी हमें सबसे जल्दी आशीर्वाद देते हैं और शनिवार का दिन है तो हनुमान जी की पूजा करने से आपको हर तरह के सुखों की प्राप्ति तो होती ही है। इसके बाद शनिदेव का जाप करें। ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप अपने मन में करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे हुए आपको इस मंत्र का 108 बार या जितना आपसे बन पड़े उतनी ज़्यादा बार जाप करना है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जाप करने से मंत्र या कोई भी पूजा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और बहुत जल्दी आपको उसके परिणाम अपने जीवन में दिखाई देते हैं। तो आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह है ओम ह्रीं वट स्वाहा। ओम ह्रीं वट स्वाहा। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी इस जाप को कर सकते हैं। तो आपको इस तरह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप ये इस मंत्र का जाप जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करना है और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर पीपल के वृक्ष को, भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, समस्त देवी देवताओं को, अपने पितरों को, हनुमान जी को, शनिदेव को प्रणाम करना है और अपनी मनोकामना उनसे कहनी है और ऐसा कहना है कि मेरी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो लाल कपड़ा आप अपने घर से लेकर आए थे आपको उसको निकाल लेना है और पीपल के जड़ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर उस कपड़े में बांध लेनी है। पीपल का पेड़ एक दिव्य पेड़ माना गया है, एक दिव्य पेड़ होता है, उसके नीचे की मिट्टी देवतुल्य होती है। तो आपको वो मिट्टी निकाल लेनी है और कपड़े में बांध कर उसे अपने घर ले आना है। पर आपको इस बात
का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आप पीपल की मिट्टी निकाल रहे हों तो आपको कोई भी देखे ना और पीछे से टोके ना। तो अगर वहाँ लोग हों तो भी आप उसे इस तरह करें कि आपको कोई देखे नहीं और टोके नहीं। ये चीज़ें, ये पूजा तभी सिद्ध होती हैं जब इनमें किसी तरह का कोई टोक ना लगे। इसके बाद आपको इस मिट्टी को अपने घर ले आना है और इसे बांध कर अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख देनी है। अगर आप पूजा अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो इसे अपने बिजनेस की जगह पर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के हर तरह के दुखों का नाश हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। पीपल की मिट्टी को आप अपने घर में हमेशा के लिए रख सकते हैं। ये किसी तरह का कोई टोना या टोटका नहीं है। पीपल की मिट्टी बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही देवतुल्य होती है। उसे अपने घर में रखने से आपके दुखों का नाश होता है और आपके घर में हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपको पीपल की पूजा करनी है। यह पूजा आपको केवल एक ही शनिवार को करनी है और ये आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए कोई भी कर सकता है, जेंट्स या लेडीज़। लेडीज़ अगर ये पूजा कर रही हैं तो उन्हें अपने मासिक धर्म के दौरान ये पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में जाने से पहले, के पास जाने से पहले आपको बिल्कुल शुद्ध साफ होकर जाना चाहिए। अगर आपने सुबह स्नान किया है तो शाम के समय हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर ही इस पूजा को करें। इस पूजा को करते वक्त शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। तो इस तरह से किसी भी शनिवार को आप इस पूजा को करें और करने के बाद अपनी उस मिट्टी को लाकर अपने घर में रख दें। ऐसा करने से आपकी हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव के लिए हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ सदा बनी रहेंगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।